चलो बच्चों देखते हैं। चैप्टर हमारा ट्रायंगल चल रहा था, ठीक है। और ट्रायंगल में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एनसीईआरटी से आने वाले क्वेश्चन हैं, जो ट्रायंगल के, ठीक, उन क्वेश्चनों को कराया जा रहा है। पहले भी मैंने बताया था कि भाई जो ट्रायंगल चैप्टर है एनसीईआरटी के, उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। जो एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं ट्रायंगल के, ठीक है, वो सारे क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि पिछले कई सालों से देखा जा रहा है कि एनसीईआरटी से जो क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसे ही उठ के आ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि ट्रायंगल में ज़्यादा क्वेश्चन को घुमाते नहीं हैं, रेयर कंडीशन होती है एक आध क्वेश्चन बाहर से आ जाए तो आ जाए, वरना मुश्किल होता है, ठीक है। बिल्कुल एनसीईआरटी से ही दिए जाते हैं। तो आज हमारी जो एक्सरसाइज होगी वो एक्सरसाइज है 6.3 के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लेना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सिमिलर दिखाना है, ठीक है। उसमें से क्वेश्चन पूछने वाले नहीं है, जहाँ से पूछा जाएगा उन क्वेश्चनों को मैं सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। तो चलो करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो एक्सरसाइज है, ठीक है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो क्या दिया गया है, दो पैरेलल लाइन दी गई हैं और यहाँ से क्या इसमें ट्रायंगल दिया हुआ है, इंटरसेक्ट करता है। ये ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। क्लियर। ये वाला एंगल मुझे 70 दिया हुआ है, ठीक है। और इस वाले एंगल को कितना दिया हुआ है, 125 दिया गया है, 125 डिग्री दिया गया, ठीक है। और मैं गिवन क्या किया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। एक्सरसाइज है 6.3, ठीक है। 6.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड में गिवन देखो क्या क्या दिया हुआ है, गिवन, ठीक है। गिवन में सबसे पहले तो ट्रायंगल दिया गया ओ डी सी, सिमिलर है, ठीक है। ट्रायंगल ओ बी ए के, ओ बी ए कर, ठीक है। और एंगल दिया गया है, एंगल डी ओ सी दिया गया इज इक्वल टू 125 का। क्लियर। उसके बाद एक एंगल और दिया गया है, एंगल दिया गया है सी डी ओ, एंगल सी डी ओ इज इक्वल टू 70 दिया है, ठीक है। फाइंड करना है, फाइंड एंगल्स डी ओ सी कॉमा एंगल डी सी ओ कॉमा, ठीक है, एंगल ए ओ ए बी, ठीक है। इन एंगलों को फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले तो देखो हमें एक चीज है, क्या दिया हुआ है, यहाँ से सॉल्यूशन डालेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन डाल के क्या करेंगे, हमें ये ट्रायंगल सिमिलर दिया गया है ओ डी सी, ठीक है, सिमिलर दिया गया है ओ बी ए के, ठीक है। ये देखो उसमें एनसीईआरटी में भी ये चीज दी गई है, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, सी पी एस टी से, ठीक है, ये सारे एंगल कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर एंगल सी डी ओ बराबर हो जाएगा एंगल किसके, सी डी ओ एंगल बराबर हो जाएगा ओ बी ए के, यानी कि ये वाला एंगल पूरा कैसा आ जाएगा, ओ बी ए के हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन में तुम्हें क्या करना है, सेकंड कंडीशन में इसमें दिया गया है, देखो क्या एंगल यहाँ से क्या हो जाएगा, एंगल सी एंगल क्या हो जाएगा डी सी ओ बराबर हो जाएगा एंगल किसके, ओ ए बी के हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों एंगल कैसे आपस में बराबर हो जाएंगे। अब तुम्हें करना क्या है, ध्यान दो यहाँ से, अब क्या करना है, फाइंड करना है क्या, एंगल डी ओ सी, ठीक है। डी ओ सी कहाँ पर देखो, डी ओ सी, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले तो एंगल लिखेंगे डी ओ सी प्लस एंगल क्या हो जाएगा, एंगल बी ओ सी, ठीक है, क्या हो जाएगा, बी ओ सी इज इक्वल टू 180 आ जाएगा। रीजन क्या डाल देंगे, एल पी, लीनियर पेयर, ठीक है। इसमें रीजन डाल देना तुम अपने सी पी एस टी, ठीक है, इससे हो जाएगा इक्वल। यहाँ से क्या है, इसका कितना 125 दिया गया है, एंगल डी ओ सी ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, प्लस 125 आ जाएगा इज इक्वल टू 180 आ जाएगा, ठीक है। इस वाले को उठा कर ले जाएंगे तो एंगल डी ओ सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस 125, ठीक है। इसको सॉल्व करने में कितना आ जाएगा, इसको 55 आएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा इसका।
5, यहाँ से कितना बचा 7 और यहाँ 5, ठीक है, कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा। एंगल डी ओ सी इज इक्वल टू कितना आ गया 55 हो गया, यानी कि ये वाला एंगल कितना आ गया हमारा 55 डिग्री का आ गया। क्लियर। फिर लिखेंगे इंटर एंगल डी ओ सी, इसी ट्रायंगल को लेंगे, ठीक है, डी ओ सी, इसमें हर एक एंगल को देखेंगे, सम एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे, एंगल डी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180, ठीक है, क्या हो जाएगा सम एंगल प्रॉपर्टी। क्लियर। अब यहाँ पर देखो डी की वैल्यू में कितनी 70 दी गई है, ओ की वैल्यू अभी जस्ट मैंने निकाली है 55 है, ठीक है, प्लस एंगल सी निकालना है 180 ऐसे रहेगा, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा ये 125 हो जाएगा, ठीक, कितना हो जाएगा 15 तो ऐसे ही रहेगा, और ये कितना 125 हो जाएगा। एंगल सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पर 180, ठीक है, इसको उठा उधर ले जाएंगे तो एंगल सी की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी इसकी 180 में से माइनस करेंगे 125, ठीक है, तो एंगल सी की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, सी की आ जाएगी 55, ठीक है। अब यहाँ से देखो एक चीज हो रही, एंगल एक तो सी एंगल निकल गया, ओ एंगल निकल गया, ठीक है, दोनों कैसे आए इक्वल आए, ठीक है, ये दोनों एंगल कैसे इक्वल आ गए हैं। अब यहाँ से क्या निकालना है जी सी, अब निकालना है ए ओ बी। तो ये वाला जो एंगल है, ठीक है, ये कितना हो जाएगा यहाँ से अल्टरनेट से ये वाला एंगल कितना 70 हो जाएगा, और इस वाले एंगल को निकालेंगे कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा यहाँ से 55 हो जाएगा, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है। तो ये एंगल ए भी हमारा कितना आ जाएगा, एंगल ए की वैल्यू और एंगल सी की वैल्यू दोनों कैसे इक्वल हो जाएंगे, कितने आ जाएंगे 55 डिग्री को जाएंगे, रीजन क्या डाल देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, ये हो जाएगा इसका सॉल्व, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर क्या है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, देखो उसमें भी मैं क्या करना है प्रूव करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया हमें, एबीसीडी का पैराग्राम दिया, ट्रेपेजियम दिया गया है, ठीक है, गिवन डालेंगे क्वेश्चन नंबर 3, गिवन डालेंगे, इसमें क्या हो जाएगा एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम, इज अ ट्रेपेजियम, ठीक, एबीसीडी क्या है ट्रेपेजियम दिया हुआ है, और एबी पैरेलल किसके दिया हुआ है सीडी के दिया हुआ है, एबी पैरेलल किसके दिया हुआ है, एबी पैरेलल दिया हुआ है सीडी के। क्लियर। दूसरा हो जाएगा इसी में एसी एंड बीडी दोनों डायगोनल दिए गए हैं, एसी एंड बीडी, एसी बीडी, ठीक है, आर डायगोनल्स, ठीक है, ये क्या डायगोनल दिए हुए हैं। क्लियर। उसके बाद हमें प्रूव क्या करना है, हमें शो डैट क्या हो जाएगा यहाँ से ओ ए बराबर ओ ए अपॉन में ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन में ओ डी, ठीक है। फिगर देख लो इसकी, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर ए हो जाएगा बी, ठीक है, सी और डी, यहाँ से डायगोनल को मिलाया जाता है, ठीक है। ये क्या बीच में ओ है, इस वाले को हमने एंगल 1 मान लिया, इसको 2 माना हुआ है, ठीक है, और इसको क्या 3 और 4 मान लो, ठीक है, इसको 3 मान लो और इसको 4 मान लो। क्लियर। अब देखो इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो चलो ठीक है, प्रूफ लिखेंगे, ठीक है, प्रूफ
सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी पैरेलल में किसके दिया हुआ है, ए बी पैरेलल सी डी के दिया हुआ है, ठीक है। अगर ए बी पैरेलल में सी डी दिया गया है, ठीक है, तो इस वाली कंडीशन में ए बी पैरेलल है सी डी के, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एंगल 1 बराबर, एक काम करना है, ए बी पैरेलल सी डी के, तो ए सी क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी। ए सी क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी, ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी, क्लियर। अब ए सी ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी तो एंगल 1 बराबर किसके हो जाएगा, एंगल 1 बराबर 2 के हो जाएगा। रीजन क्या डाल देंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। इसी तरीके से सिमिलरली दूसरा भी हो जाएगा, यहाँ से एंगल 3 बराबर, ठीक है, इसी में डालेंगे, क्या लिखेंगे, ए बी पैरेलल किसके रहेगा, सी डी के रहेगा, ए बी पैरेलल किसके रहेगा, ए बी पैरेलल सी डी के रहेगा, ठीक है। और बी डी क्या रहेगा, यहाँ पर बी डी क्या ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी, बी डी क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी, ठीक है, बी डी ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी। जब बी डी ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी तो एंगल 3 बराबर किसके हो जाएगा, एंगल 4 को हो जाएगा, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल्स क्या हो जाएगा, सी ओ डी, ठीक है। ए ओ बी में सबसे पहले क्या हो जाएगा, यहाँ से एंगल 1 बराबर किसके हो जाएगा, 2 के हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद एक साइड आ जाएगी यहाँ से, ठीक है, एंगल 1 बराबर 2 के हो जाएगा। और दूसरा हो जाएगा यहाँ से सही है, एंगल 1 बराबर 2 के हो जाएगा। और दूसरी कंडीशन हो जाएगी एंगल 3 बराबर किसके हो जाएगा, एंगल 4 के हो जाएगा, ठीक है। एंगल 1 बराबर किसके 2 के हो जाएगा और एंगल 3 बराबर किसके 4 के हो जाएगा। इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम एबव, ठीक है। यहाँ पर भी सेम कंडीशन लिख देंगे, दो कंडीशन आ गई यहाँ से, ट्रायंगल ए ओ बी, ठीक है, ए ओ बी सिमिलर हो जाएगा किसके, सी ओ डी के, ठीक है। अब हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव ये करना है ए ओ, ठीक है, ए ओ अपॉन में क्या ओ सी, ठीक है, सी ओ या ओ सी, ठीक है, ए ओ ए अपॉन में ओ सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से ओ बी अपॉन में क्या आ जाएगा, ओ डी के, ठीक है। ये हमें क्या करना था, इसका प्रूव करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, गिवन क्या क्या दिया हुआ है, क्यू आर अपॉन में किसके है, क्यू एस के है। दूसरा हो जाएगा क्यू टी अपॉन में किसके आ जाएगा, पी आर के हो जाएगा, क्यू टी अपॉन में पी आर के। उस वाली कंडीशन में एंगल 1 बराबर किसके दिया हुआ है, 2 के दिया हुआ है, ठीक है। हमें शो करना है, शो डैट क्या करना है, शो डैट ट्रायंगल्स पी क्यू एस सिमिलर करना है किससे, टी क्यू आर से, ठीक है। फिगर बनेंगे इसकी, यहाँ पर टी हो जाएगा, ये पी हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर क्यू हो जाएगा, ये एस हो जाएगा और यहाँ पर आर हो जाएगा, ठीक है। इस वाले एंगल को 1 बोला गया है और इस वाले एंगल को 2 बोला गया है, ठीक है। ये हमें दिया गया है, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे,
क्या क्या दिया हुआ है, मैं प्रूफ लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पर तो, ठीक है। प्रूफ लिखेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर, कहाँ पर है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल पी क्यू आर में देखेंगे एंगल 1 बराबर किसके दिया हुआ है, 2 के दिया हुआ है। क्या लिखना है यहाँ पर, गिवन लिखना है, ठीक है, गिवन लिख देंगे। अब एंगल 1 बराबर 2 के अगर दिया गया है, ठीक है, तो इसकी अपोजिट साइड भी कैसे हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। प्रॉपर्टी लगेगी आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। आइसोसेलेस में क्या होता है, अगर उसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं तो उसके अपोजिट साइड भी कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है। तो यहाँ से एंगल 1 बराबर 2 के है, ठीक है, तो इसके अपोजिट एंगल 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा, पी क्यू, ठीक है, और एंगल 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा, पी आर। ये दोनों साइडें कैसी हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पर रीजन लिखना है, क्या लिखना है, अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर इक्वल, ठीक है। क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड कैसी होती है, इक्वल होती है आइसोसेलेस ट्रायंगल के, ठीक है। अब तुम्हें यहाँ से क्या करना है, दूसरा हो जाएगा, में क्या दिया हुआ है, क्यू आर अपॉन में क्या दिया हुआ है, क्यू एस के दिया हुआ है, इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन में क्या दिया गया है, पी आर के दिया हुआ है। और पी आर बराबर हमारा किसके, पी क्यू के है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, पी क्यू, ठीक है। अब क्या करना है, इन दोनों ट्रायंगलों को लेना है, इन ट्रायंगल्स पी क्यू एस, ठीक है, एंड ट्रायंगल टी क्यू आर, ठीक है। पी क्यू एस में सबसे पहले तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कहाँ पर है, पी क्यू एस, एक ये ट्रायंगल हो जाएगा, दूसरा ट्रायंगल हो जाएगा टी क्यू आर। सबसे पहले तो एंगल 1 बराबर किसके, 1 के क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा, ठीक है। एंगल 1 बराबर 1 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, क्लियर। दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर दूसरी साइड आ जाएगी, यहाँ से क्या हो जाएगी, क्यू क्या हो जाएगा, क्यू आर अपॉन में क्या हो जाएगा, क्यू एस के हो जाएगा, इक्वल टू दूसरी साइड हो जाएगी क्यू टी अपॉन में क्या हो जाएगा, पी क्यू के, क्यू टी अपॉन में क्या हो जाएगा, पी क्यू के हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या लिखना है, जस्ट प्रूव लिख सकते हो या प्रूव्ड, यहाँ लिख देना इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। ये कहाँ से लिया हमने, फर्स्ट से लिया है, बस हो जाएगा। यहाँ से दो चीजें दिखा दी हमने, तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, यहाँ से एरो बना दो इसको, ठीक है। ट्रायंगल हो जाएगा पी क्यू एस सिमिलर हो जाएगा टी क्यू आर, रीजन क्या डाल देंगे, एस ए एस, ठीक। एक साइड लिए एक एंगल, तो मर्जी है तुम्हारी, या तो तुम साइड पहले ऊपर ले सकते थे, ठीक है, एंगल बाद में लेना है। अगर इस तरीके से चलोगे तो एंगल साइड एंगल आ जाएगा, साइड आ जाएगी, ठीक है। अगर तुम ऐसे करना साइड एंगल, ठीक है, साइड से इस तरीके से भी हो सकता है, ठीक है। बाकी मिलते हैं कल की वीडियो में।